बोलते हो कि मेरे को भगवान का दर्शन हुए, दर्शन हुए, दर्शन हुए। तुमने सुना गुरु से कि वो ही भगवान तो घट घट वासी है, हर जगह है। शास्त्रों में भी पढ़ा, बड़े बुजुर्गों ने भी बोला कि भाई भगवान तो सब जगह है। बचपन में हमारे मॉरल साइंस क्लास में भी हमको यही बोलते थे कि गॉड इज एवरीवेयर, देयर इज नो प्लेस विदाउट गॉड, ही इज फिलिंग अप दिस रूम। हर चीज हमने सुना है, भले हमने सुना है, थोड़ा बहुत हमने एक्सेप्ट भी करा है, पर अंदर से मैंने जाना नहीं। इसलिए मैं अभी भी कंडीशन लगाता हूँ कि मेरे को मेरे हिसाब से भगवान का दर्शन हुए। अभी कौन रोक रहा है आपको कि भगवान का दर्शन आप मत करो? अरे भगवान क्या आपको स्पेसिफिकली दर्शन देगा? वो तो है ही है, आप करो ना दर्शन। वो तो खड़ा है ना। सूरज का मैं बोलती हूँ मेरे को दर्शन हुए, दर्शन हुए। अरे वो तो आपके घर में किरणों द्वारा दर्शन दे रहा है ना। देयर इज नो प्लेस where the sunlight does not reach in this planet earth, है ना। वो तो है ही है। फिर आप बोलो कि मेरे को ना सूरज का दर्शन चाहिए, सूरज का दर्शन चाहिए। ऐसे ही हम बोलते हैं मेरे को ना मेरे कृष्ण का दर्शन चाहिए, मेरे को मेरे भगवान का दर्शन चाहिए। मैं इतने सालों से तप करता हूँ, मैं दान पुण्य करते आता हूँ, हर हर मंगलवार, हर सोमवार मैं ये व्रत रखता हूँ, मैं हर मंदिर में कुछ ना कुछ देख के आता हूँ। कितने सालों से, जाने कितने सालों से मैं इतने गरीबों को भी खाना खिलाता हूँ, पर आज तक विठल ने मेरे को दर्शन नहीं दिया, भगवान ने मेरे को दर्शन नहीं दिया। अब इसमें भगवान की कोई गलती है क्या? आप फिर समझो, खोल खोल के समझेंगे, बड़ा मजा आएगा कि भगवान है ही है। किसने मेरे आंखों के आगे पर्दा डाला है कि मुझे वो साक्षात भगवान दिखाई नहीं दे रहा? दैट इज माय प्रॉब्लम, नॉट भगवान प्रॉब्लम। इट इज माय प्रॉब्लम, नॉट सूरज का प्रॉब्लम। ये मेरा प्रॉब्लम है। मतलब ज्ञान के विषय से मेरे को ये बात को समझना है। समझ तो ज्ञान का विषय है ना। ज्ञान मतलब ऐसा ये आध्यात्मिक लॉजिक है दैट इट सीम्स एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल फॉर द माइंड। घट घट वासी। जब मैं अंदर से इस बात को जानूंगा, मतलब कैसे जानूंगा? पहले इस घट के अंदर कौन है, ये घट को कौन चला रहा है। हम बोलते हैं घट आकाश, और आकाश में जो आकाश एक ही है। अंदर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा। बोलना इजी है, पढ़ना भी इजी है, पर जो बंदा इस बात को कैच कर अनुभव कर लेता है। नाउ अगेन, पहले अनुभव आता है या क्या चाहता है? द पॉइंट इज, जैसे ही मन पवित्र होता जाता है, पवित्र मतलब थोड़ा प्योर, मतलब खाली, उसमें जगह बन जाती है इन चीजों के लिए। जब मेरा मन बाकी के सारे रसों से, अगर वो खट्टा होकर, खट्टा होना भी बड़ी बात हो जाती है कि बस बस अभी कितना हम भोगेंगे, अभी कितना उस तरफ जाकर मैंने मार ही तो खाई है, अंदर ही अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा अगर जो है इंद्रियों के रस में मन जाता है या लेके जाता है जबरदस्ती, तो भी मन के अंदर में एक गंदी सी फीलिंग आती है, डी एनर्जाइजेशन की फीलिंग आती है। ऐसे लगता है, थोड़ी सी हालत क्या नहीं आती कि मन एकदम जैसे ना पूरा सरेंडर कर देता है नेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिविटी के आगे वो सरेंडर कर देता है। Surrendering to negativity is surrendering to the demons, is surrendering to the शैतान। हाँ, नेगेटिविटी के आगे सरेंडर मतलब कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो इतनी हालत आ गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी हालत आ गई? अरे जरूरत से ज्यादा मैंने अपने रस में, मैंने सच को ही भुला दिया। जरूरत से ज्यादा, जो जरूरत है वो आप पे ही खेल होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा कितने दिलों को तोड़कर भी मैंने अपना सुख पूरा किया है या नहीं? कितनों के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ, मुख से कुछ बोलता हूँ और करता कुछ हूँ। कितनों को हमने कुछ और दिलासा देकर कर्म ही कुछ और कर दिया है, और वो उस चीज को हम बुरा समझते ही नहीं है। हम बोलते, ओ why make such a big thing out of it, it was so circumstantial, no?
अरे गलत कर्म खाली किसी को मर्डर करके आना ही गलत कर्म नहीं है। कितने दिलों से मैंने अपने कर्म द्वारा उनके अंदर में भगवान के विश्वास को ठेस पहुंचाई है कि भगवान, वो बंदा रोए और बोले कि भगवान तू है कि नहीं, मैंने विश्वास किया और मेरे साथ क्या हुआ। हे मालिक, ये विश्वास जैसा सुंदर दिव्य गुण कि आज लायकी है या नहीं। It is each and every one of us' responsibility to make sure that our environment does not lose its divinity for heaven's sake. जो वाइब्रेशनल एनर्जी को मैं ही कम करता हूं जाने अनजाने अपने ख्याल, भाव और एक्शन द्वारा, उसका फल भी मुझको कहीं ना कहीं से अनुभव करना पड़ेगा। थ्रू अ लॉस इन बिजनेस, through some kind of financial humiliation, through some kind of physical sickness, through someone else stabbing me at the back. जैसा आप बोलते हो, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरे को कोई ऐसा जाके मेरे को पीछे से वार करे। अरे जरूरी नहीं है कि जैसे आपने कर्म किया वैसा ही हूबहू उसी क्वालिटी का फल आपको मिले। The point is, pain created in someone else's heart will call for pain to be experienced by your own heart. समझ में आ रहा है मैंने इंग्लिश में क्या बोला? दर्द जो आपने किसी और के दिल को जाने अनजाने दे दिया है, थ्रू whichever कर्म, that you keep aside, उसको आप साइड में रखो। लेकिन जहां आप निमित्त बने किसी भी प्रकार से, आपने फायदा उठाया सामने वाले का कि अभी उसकी बात जो है थोड़ी ऐसी है, तो चलो मैं थोड़ा हार्ड नेगोशिएट करके, थोड़ा ना इमोशनली एक प्रकार का दिलासा देकर भी मैं उसको कैसे अपनी ओर खींच के उसको चूस डालूं थोड़ा बहुत। कितना गलत कर्म है ये, कितना गलत। पर हमारी भावना क्या है? ओ मेक द मोस्ट व्हेन यू कैन, हाँ, मेक है वाइल द सन शाइन्स। अरे ये अच्छी बातों पे अप्लाई करो ना, कि जब तक प्राण है तब तक मैं भगवान का नाम और लूं और लूं और लूं और अपनी ओर तक मैं जाती जाऊं, और मेरे अंदर में ऐसा विश्वास हुए कि मेरे लाइफ में हालत आने पर भी मेरा दिल छोटा ना होए, दोष दृष्टि में ना जाए और कर्म ना बनाए और ज्ञान की ओर ही जाए और खूब सारा खुलासा हो अंदर ही अंदर, और मेरे को सामने वाले की पीड़ा का एहसास हो सके। Use your negative situations to your positive facilitation, to your own positivity for the purpose of your own growth. आप ऐसे यूज करो ना, जो बंदा एक नेगेटिव सिचुएशन को अपने पॉजिटिविटी के लिए यूज करता है, तो कितने टाइम तक उसको नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? यू थिंक नॉट फॉर वेरी लॉन्ग एट ऑल, क्योंकि ऐसे बंदे को तो कोई छू ही नहीं सकता जिसने अंदर में समझ लिया, ठान लिया समझने के बाद। नाउ फिर से वापस आते हैं, अनुभूति के बाद ही अंदर में और गहराई से, अनुभूति के बाद ही और गहराई से अंदर में बंदा जानते हुए उस स्थिति में अपने आप स्थित हो जाता है। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो आपका खून बनाता है। एक बार खून बन गया तो वो खून बदलता नहीं है। अगर इस जन्म में आपके शरीर में ओ पॉजिटिव का ब्लड है तो आप रात में गहरी नींद में भी सोए पड़े हो ना, और अगर मैं खून को निकालूं और टेस्ट कराऊं तो भी ओ पॉजिटिव होगा। आप समाधि में बैठे हो तो भी ओ पॉजिटिव होगा। बहुत दुखी हो, घर में मृत्यु आ गई, दिवाला निकल गया, धोखा में हो गया, या स्वयं ही मन अपने अज्ञान के कारण बहुत ही अंदर में विचलित है, तो भी खून निकाला, गेस व्हाट, स्टिल ओ पॉजिटिव।
क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको इसका? जब तक ये शरीर है तब तक खून की क्वालिटी नहीं बदलती है। तो इसका मतलब क्या है? जब आपने गुरु का संग किया, जिस कॉलिंग योरसेल्फ अ स्पिरिचुअल पर्सन डजंट वर्क कि मैं इतना घंटे क्यों में खड़ा रहता हूँ हर साल मंदिर के बाहर, डजंट मेक अ डिफरेंस। व्हाई? क्योंकि खून तब अलग होता है, अलग होता है। मैंने इतना व्रत उपवास करा, डजंट मैटर, क्योंकि तब भी खून अलग होता है। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज, जिसने गुरु का संग करा, कौन सा गुरु? सतगुरु, जिसने सत का स्वयं ही दर्शन नहीं किया, सत को जान लिया ठूस ठूस के उसके अंदर, और सत को, सत इतना प्रत्यक्ष है कि उसका प्रमाण क्या? डू यू अंडरस्टैंड? जो अंदर में साक्षात्कार का मतलब क्या है, जो है समझ लिया विद स्माइल कि अरे कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कोई तप नहीं करना, कोई ढकोसला नहीं, नो आर्टिफिशियलिटी, नो चेंजिंग, नो बिकमिंग, just being. It's just here now. It's not, I don't have to plan for it, I don't have to work towards it. That is pratyaksh. और उसका प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर में ठूस ठूस के इस बात का खुलासा हुआ अनुभव के बाद। अनुभव इज योर स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। अनुभव के बगैर मन शिफ्ट नहीं होता। अनुभव के बगैर बंदा अपने गंदे स्वभाव को वापस लेकर अंदर में दफनाता और जलाता नहीं है। अनुभव के बगैर संस्कार में शिफ्ट भी नहीं आता है। ये बहुत कोर है, बहुत पर्सनल है। अनुभव एक प्रकार की घटना जो अंदर में मेल्टिंग वाली घट जाए, उसके बाद दिल और दिमाग अपने आप अपनी सफाई में लग जाता है। मतलब लग जाता है। आप ही अपने से पूछोगे, क्रोध किया तो पाया क्या? अरे मैं इस बंदे के पीछे भागा तो पाया क्या? फिर और गहरा उतरोगे, अपने आप को ही करता समझकर बहुत दुखी सुखी हुआ, वो हुआ, दुखी हुआ, कभी सुखी हुआ, और सुखी होने पर अहंकार ही बढ़ा। बॉटम लाइन, इम्प्लीकेशन, फाइनली क्या मिला? मैं और अपने सत से दूर होता गया। सत से दूर होना मतलब अपने अंदर की शांति से दूर हो जाना, अपने अंदर की ठंडक से दूर हो जाना, उस पवित्र ऊर्जा से दूर हो जाना जो आपके पुण्य को बना सकती है। बाकी कोई भी कर्म, कोई भी कार्य बिना ज्ञान के पुण्य की ओर नहीं लेके जा सकता। लॉजिकली समझ में आ जाता है ना, तो दिमाग झपट लेता है उसको। एक विश्राम एंड अगेन अलाइनमेंट, विश्राम अलाइनमेंट, ऑटोमेटिकली। गैस पे सब्जी रखी, गर्म होना अनिवार्य है, ऑटोमेटिकली। समझ में आया? तो अनुभव हो जाता है, तो बंदे के अंदर में समझ अपने आप खुलने लगती है कि इस घट में वो मालिक किसी नेम एंड फॉर्म में नहीं। We just suddenly catch the concept that there is no such thing as God as such that you have imagined in your head. It does not exist. What a hit, what a realization कि ओ, क्योंकि मैंने अपने को कोई बंदा बंदी समझा, तो हम भगवान को भी वैसे ही पर्सनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई, वी गिव गॉड अ सिमिलर सिमिली the way your mind symbolizes yourself. समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे हमने अपने आप को जाना, हम हर बंदे को ही वैसे ही नहीं, हम भगवान को भी वैसे ही समझते हैं। तो जैसे मुझे अपने आप को देखना है, हम फटाक से शीशे के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। Oh, I want to just see how I look, I want to see how I want to see what it is. I want to see. मैं शीशे के सामने खड़े हो जाती हूँ। तो मैंने अपना दर्शन किया, और उस दर्शन के लिए मुझे शीशे की जरूरत पड़ी। तो हम
भगवान के साथ भी ऐसे ही समझते हैं। मुझको भी भगवान का दर्शन करना है, जैसे मुझको यहाँ शीशे की जरूरत पड़ती है अपना ही दर्शन करने के लिए, मैं भगवान का दर्शन इन आंखों द्वारा ही समझता हूँ कि कर सकता हूँ। चलो, दो चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत गहरी बात है, समझना। एक, चलो आप जैसे समझते हो ऐसा आपका हम दर्शन करा देते हैं, चलो करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन। आप अपने अंदर ही पूछना, अरे दीदी, भगवान सामने आएंगे तो मैं जो चाहता हूँ मैं वो मांग सकता हूँ ना, मैं वो बून अपना पूरा कर सकता हूँ ना। वो तो राक्षस वृत्ति है। राक्षस ही लाखों साल तक तप करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि विदाउट दिस वरदान दे आर गुड फॉर नथिंग। समझ में आ रहा है? लाखों साल शिव का तप करेंगे तो शिव जी सामने आएंगे, वो उनसे वरदान मांगेंगे और उस वरदान की बूते वो अपना नाच नाचेंगे, क्योंकि उस वरदान के बगैर वो तो कुछ है ही नहीं। ये तो राक्षस की वृत्ति है। साधु संत तो अनकंडीशनली अपने में गुम रहते हैं, और ज्ञानी, ज्ञानी कब गुम रहते हैं? किस में गुम रहते हैं? कौन सी जगह में मैं जाके गुम हूं? मैं होऊंगा तो गुम भी होऊंगा ना। इफ देर इज अ बबल, it will merge in the ocean. But if there was no bubble created in the first place, where is the merging? समझ में आ रहा है? तभी बोलता है अष्टावक्र कि बंधन भी हमारा ही इल्यूशन है। जो अपने को बंधन में समझता है वो ही मुक्ति की ओर जाएगा, या तप करेगा या मुक्ति के लिए यत्न करेगा। लेकिन जिसको मालूम है कि वो हमेशा से मुक्त ही था, बंधन तो कुछ ऐसी चीज है ही नहीं। what do you think will happen to his state of mind, his mind? What do you think will happen to his mind? Instant समाधान, इंस्टेंट समाधान, इंस्टेंट नॉन डुअलिटी। क्योंकि डुअलिटी को होल्ड करने के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर झंडे को मुझे पकड़ना है तो झंडे का होना बहुत जरूरी है ना पकड़ने के लिए। ऐसे ही मेरी मैं का होना बहुत जरूरी है द्वैत को पकड़ने के लिए। तो जब तक आप बोलते हो आपको भगवान का दर्शन करना है, तो वहां पे आपको अपने आप को पहले पकड़ना पड़ेगा दर्शन के लिए। लेकिन जब जान जाते हैं कि ये घट भी वो ही बनना, समझ में आ रहा है? प्लीज, जो भी कार्य में हम बिजी रहते हैं पूरा दिन, अगर अभी भी मेरा मन bothers to get disturbed, bothers to get bored, bothers to crave for external company. I'm not saying external company is wrong, but craves or feels lonely. What does all of that define? मतलब उस सारी भावनाओं का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब मैं सच में अभी भी अपने ही एकत्व से, इस अनुभव से, इस ज्ञान से मैं वंचित हूँ। प्राण भले ही चल रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीवित हूँ। प्राण जरूर चल रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीवित हूँ। समझ में आ रहा है? अगेन कम बैक, जो भी ये सब हम कर रहे थे पूरा दिन या पिछले हफ्ते या कल तक, थोड़ा सा इन सारी चीजों को ना थोड़े टाइम के लिए दिमाग के अंदर ही एक साइड में रख दो। And better still, if you are able to just wash it off your system, just wash it off. बाल्टी में गंदा पानी है, कितना टाइम लगता है? एक ही बाल्टी है, उसी बाल्टी में अच्छा पानी डालोगे तो आप अपने को भी साफ कर पाओगे, नहा सकोगे। तो व्हाट इज योर बेस्ट ऑप्शन? कि वो गंदे पानी को क्या करेंगे भाई? सिर पे रखेंगे? क्या करोगे? आप उसको बहा दोगे, करेक्ट, एंड क्लीन दैट बकेट एंड देन स्टोर क्लीन वाटर। अगर आपको अपने शरीर से प्यार है तो आप वो ही करोगे। ऐसे ही अगर मुझको अपने जन्म से प्यार है, मुझको अपने आप से प्यार है, मैं अपने मन के अंदर के सारे गटर वाली एप्टीट्यूड को जो मुझे अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, उनको थोड़ा सा ना साइड में करके इस चीज को थोड़ा एब्जॉर्ब करें, थोड़ा एब्जॉर्ब करें। कई योगी ये भी बोलते हैं, दीदी सत्संग
ठीक है, बहुत 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 मजा आता है, ऐसे उठता है दिमाग, पर हमारी पर्सनल इश्यूज का क्या? व्हाट डू वी डू अबाउट दैट? एक तो है बाहर ये इश्यूज जिनको हमें एड्रेस करना ही होता है, ठीक है, और एक है हमारे मन के इश्यूज जो दिखाई नहीं देते, पर इतना किटपिट किटपिट किटपिट, इतना हमको ये जैसे चाकू की तरह चुभाते हैं अंदर में। दोनों से बंदा परेशान होकर फिर भी सत्संग में अगर आ जाए तो भी बड़ी कृपा होती है, तो भी बड़ी बात है। नाउ द पॉइंट इज, द बॉटम लाइन इज, जहां आपका दिमाग ऐसी सूक्ष्म पवित्र सुंदर बातों को कैच करने लगता है, उसकी ओर अंदर ही अंदर जाने लग जाता है, दैट इज अ ट्रिगर फॉर एन अमेजिंग मिरेकल। व्हाट यू व्हेन आई यूज अ वर्ड, ये मैंने अमेजिंग शब्द यूज किया, बहुत ही सुंदर, ये एक एडजेक्टिव है, अमेजिंग मींस व्हाट, क्योंकि ये अकस्मात होता है और ये अलौकिक होता है और उसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, एंड इट इज एफर्टलेस। मतलब अंदर की ओर इस प्रकार की गहराई की समझ की ओर, मैं नहीं बोलती एकदम से समझ में आ जाए, पर की ओर जब मन जाता है, मत अगेन बात को समझना, की ओर मन जाता है, मतलब अपने ही विकार पे आपको जिस दिन शर्म आने लग जाए, आप किस ओर जा रहे हो? इस गहराई की समझ की ओर जा रहे हो। समझ में आ रहा है? अपने ही विकार, गुस्सा कर दिया, भले राइट होगा, पर राइट है गुस्सा करने का, आपने राइट, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, पूछो अपने आप से। आपका कृष्ण कहाँ है? आपका खुदा कहाँ है? वही तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो अंदर ही तो है। दर्शन किसी रूप से, जैसे आप अपना दर्शन शीशे में करते हो, आपको लगता है कि भगवान का भी कोई दो हाथ दो पैर वाला, सींगों वाला या बिना सींग वाला मैं दर्शन करूं। आपके अहंकार के आगे आकर वो भगवान ऐसा कार्य क्यों करेगा? आपके अहंकार को और बढ़ावा देने के लिए, आपकी जगत को और बढ़ावा देने के लिए, आपकी झूठ को और सिद्ध करने के लिए? नो, ही इज सेइंग देयर इज नथिंग कॉल्ड माय दर्शन, इट इज बकवास। बकवास। दर्शन क्या है? सच्चा दर्शन है मेरे अंदर में मैं के खोखलेपने को जान जाओ। मैं एक खाली एक प्रकार का दिमाग का ख्याल है, वृत्ति है, दैट्स इट। नॉट इवन वृत्ति, वृत्ति में भी थोड़ी थोड़ी सच्चाई होती है। ये तो इतना झूठ है, ये इतना झूठ है। जब वो बात का खुलासा हो जाता है तो आप मेल्ट क्या होगे? आप तो एंजॉय करने लगते हो उस घट के अंदर। इस घट के अंदर दिल को धड़कने वाली क्षमता एंड शक्ति ना मेरी है, ना मेरे परिवार वालों की, ना मेरी मम्मी की, ना पापा की, पर फिर भी दिल धड़क तो रहा है, बिना किसी वायर के, बैटरी के, ये अपने आप चलता जा रहा है। कुछ भी आप खाते हो रात में, रबिश गटर की कोई भी चीजें, फ्राइड, मीठा, ये वो, रस यहाँ पर है, पर वो शरीर निराकार ने जो रस दिया, तो वो आपके उस रस द्वारा दिए हुए खाने को भी पचाने की क्षमता थ्रू इट्स डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज दी हुई है ना। वो ही तो प्रकट है ना। साफ दिल से नजर आता है, दिल से साफ दिल में, साफ दिल से नजर आता है इस ये सच का। और ये इतना प्रत्यक्ष है, इतना प्रत्यक्ष है कि प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे मैंने वो सत्य देख लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, मतलब देख लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, मतलब the after effect of this अनुभव is intense peace, intense peace। वो चंचलता का स्वभाव, वो गंदा स्वभाव, शक का, शंका का, इनसिक्योरिटी का, फटाक से कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, है ना? वो कहाँ चला गया? ये ही जो है वो क्लाउड बनकर सूरज को ढकता था। अब समझो भगवान कहाँ से बात करें। सूरज, हाँ सूरज जो है ही है, चमक रहा है, वो एक क्लाउड आके उसको ढक जाता है। कैसे? कैसे?
आपने कभी समझा? क्योंकि वो क्लाउड भी उस सूरज की ही उत्पत्ति है। सूरज नहीं तो क्लाउड कहाँ से? तो आत्मा नहीं तो मन का विकार या गुण या अवगुण कहाँ से? द सोर्स इज यू, द आत्मा, द सूरज, the vikar, the agyan, I am something, the cloud, the agyan, जिसको अपनी सत्ता भी तुम आत्मा से ही, तुझ आत्मा से ही, तुझ सूरज से ही मिलती है। इसीलिए सूरज की ओर लेके जाने वाले ज्ञान को नमस्कार है, उस ज्ञान को प्रदान करने वाले गुरु को नमस्कार है, उस क्लाउड को अपने प्रेम प्यार और धीरज से हटाने वाले गुरु को भी नमस्कार है, और फिर मुझको मेरा भी नमस्कार इसीलिए है। समझ में आता है? तो फिर वो आत्मा का दर्शन यहाँ पे होने लगता है। तो फिर इन आंखों से आप कहाँ भी देखोगे वो प्रभु ही नजर आता है। अपना नाम और रूप से जब मेरे अंदर में पिंड छूट जाता है, मन अब नेम एंड फॉर्म में वास नहीं करता, उसको ऐसे चिपक के रखा नहीं है। यू नो द नेम बिकम सो स्पेशल। मेरा नाम सबके मुख में हो, ये राक्षस वृत्ति, ये देवताओं की वृत्ति नहीं है। मेरा नाम की ना बहुत जय जयकार होवे, आई शुड बिकम रियली फेमस, मेरा स्टैच्यू होवे, मेरा ये होवे, दैट इज ऑल, दैट जो सच की निशानी नहीं है। हाँ, फिर भी हम गुरुओं की देखो फोटोज कर रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, वो हम रखते हैं, गुरु नहीं बोलता, वो हम रखते हैं। हम अपने पर्स में गुरु की फोटो रखते हैं, हम अपने घरों में सजा के रखते हैं। क्यों? नॉट बिकॉज वो सजाने वाला मैटर है, पर उनके दर्शन मात्र से ही मन खिलने लगता है। जब ये आंख उनको देखती है या उस शरीर को देखती है तो मेरा मन गंध से अपने आप छुट जाता है। अपने आप वो वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी सुंदर होती है। आप देखो कौन सी चीज मेरे अंदर क्या उत्पन्न कराती है, हम वैसी चीज का संग करें, वो मेरे ऊपर है ना। मैं ऐसी चीज का संग करूं जहां से मेरे अंदर में ठंडक मुझको मिलती है। दैट इज व्हेन यू कैन से दैट यू आर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ एंड नॉट अदरवाइज, नॉट अदरवाइज। तो जो अनुभव की ओर जा रहा है, मतलब जिसने अपने ही विकार को पहचानना शुरू कर दिया, और फिर बुरा लगता है कि क्यों मैं ऐसी चीजों के जो सोसाइटी के सिंपल नियम्स है उनसे भी मैं हटकर चलता हूँ तो मुझे ग्लानी सी फीलिंग आती है। हाँ, मैं किसी का दिल तोड़ता हूँ तो मुझे आई एम नॉट crocodile skinned anymore, आई एम रियली सॉफ्ट हार्टेड। तो मेरे अंदर में साधुपना उत्पन्न हो रहा है, संतपना उत्पन्न हो रहा है, और मेरा रास्ता राइट है। मैंने इस संसार से कितनी अग्नि का संग करना चाहा, आप समझ रहे हैं? जितना मैंने संसार का संग करा उतनी मेरे अंदर में अग्नि होगी। कौन सी अग्नि? नाम रूप की अग्नि। अगेन थ्योरी थ्योरी, नाम रूप समझ में तो आता है। मीनिंग इज आपके दिल दिमाग में कौन से ख्यालों की दौड़ होती है? जब मैं सत्संग का संग करता हूँ, अंदर में गुरु की वाणी ख्याल रूप धारण करके मेरे अंदर में बहुत एनालिटिकल एप्टीट्यूड क्रिएट करती है। मेरे अंदर में माफी के गुण आने लगती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी बिकम ब्रह्म ज्ञानी डे वन, बट एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड वे टू स्टार्ट। नो, हम समझे तो सही हम कहाँ से शुरुआत करें। हाथ का एक्शन करना इजी है संतों, किसी भी प्रकार का एक्शन करना इजी है। मोटा शरीर पतला भी आप कर सकते हो, सोए वाले बंदे को जगा के उसे कोई भी कार्य भी करा सकते हो।
अपने सुख के लिए जो मन हमेशा जिंदा रहता है, उस मन द्वारा अब कई कर्म करा भी सकती हो, लेकिन ज्ञान जरूरी है ना। ज्ञान के बगैर आप अपने मन को जगा कैसे सकते हो? तो जागना अनिवार्य है, फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी। Wake up to what? Wake up to the truth, wake up to the reality, without which whatever you do, you are still going to be sleeping. जब तक आप उच्च कोटि की जागृता तक नहीं पहुंचते, मतलब बुराई बुराई ही लगे। पतली गली से अपनी वासना को पूरी करने के लिए हम बुराई में भी इंडल्ज कर लेते हैं, और फिर जब सामने वाला वही बुराई करता है तो उसके पर्दा को फाश कर देते हैं। बड़ा मजा आता है हमको ऐसे काम करने में ना, डर्टी थिंग। क्या बोला था उस दिन 16th चैप्टर में, द फर्स्ट श्लोक एंड द सेकंड श्लोक तक आप आए नहीं, लेकिन क्या वो बोलता है, कितना मजा आता है हमको। किसी की भी बात हम अपने मुख से करते हैं, बुराई करते हैं, और वो भी ऐसी, कई बार हम ऐसी बातें करते हैं जिसका हमको कुछ प्रमाण नहीं है। You haven't seen that person doing things like that in front of you. हम क्यों, फिर भी हम मुख से इतना वेला बंदा कि वो बातें ऐसे कर देता है कि सामने वाली की स्टेटस पे एक धब्बा लगने की चांसेस है। वी हैव नो बिजनेस टू डू सच थिंग्स। हम क्यों ऐसी बातें करें जहां किसी का फायदा नहीं, पर उल्टा उल्टा हिसाब होवे। तो आपको क्या लगता है, कभी ना कभी अगर मेरे जीवन में या मेरे बच्चों के जीवन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो क्या निराकार मेरे को और मेरे बच्चों को बचाएगा? कि वो मेरा चादर भी फर्श करेगा, चादर हटा के मेरी भी बात को भी वो ऐसे सामने लेके आएगा? हमने जो किया, आपको क्या, who is निराकार, what is this भगवान दर्शन we are talking about? ऐसा कोई कण नहीं जहां वो नहीं। इतनी सच्चाई है हमारे अंदर बाहर और हमारे चारों ओर घूम रही है। यहाँ पे अन्याय होता ही नहीं है, न्याय 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 ही होता है। आप बात करते हो आत्म साक्षात्कार की, मैं बोलती हूँ खाली मन के अंदर में जाग जाओ, सुजागी में आ जाओ, अपने विकार से नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। आत्म वहीं पर है, साक्षात्कार करने वाले आप कौन हो वो तो अपने आप उसका खुलासा। देयर इज नो, लास्ट वाणी में भी बोला था, देयर इज नो हाइड एंड सीक। पर हम वही पुरानी वृत्ति छोड़ना ही नहीं चाहते। दीदी, अरे आज अभी इतनी वाणी सुनी, नए हो जाओ ना, टर्न इनटू अ न्यू लीफ नो। लेकिन फिर मेरे को मैसेज आएगा, कल की बात वो बंदा वापस रिपीट करेगा आज। क्यों? फिर ये 50 मिनट क्या किया हमने? ये वाणी सुन के शर्म नहीं आती कि अरे कल की बात में आज क्या, उस पर मैं एसिड डाल सकूं ना? इतनी ताकत वो प्रदान कर रहा है ना, इतनी हमारे मन के अंदर जो बात कल तक नहीं मालूम थी, आज मालूम हो गई, प्रत्यक्ष मालूम पड़ गई ना। थोड़ा अपने साथ में अप्लाई करूं, थोड़ी मेहनत करूं, मुख तक में कल की बात गुरु के आगे भी क्यों लेके आऊं? अगर फिर भी अंदर में आप अपने साथ अपना चांस तो दो, वही स्वभाव, वही, एंड यू जस्ट फील, हमको क्या लगता है, मुझे अपने गुरु के साथ सच्चा होना है। जो भी मेरे घर गृहस्थ में बात होती है ना, मुझे तो उनको बोलना है। मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी सासू माँ ने ऐसा किया, हमारे बिजनेस में ऐसा हुआ, बेटे ने ऐसा किया, मेरे मन को तो बड़ी लग रही है। ज्ञान क्या सुना? गुरु से सच्चा होना, आप अपनी प्रकृति की सारी बातें करना, वो गुरु से सच्चा होना नहीं है। मैं नहीं बोलती कि अपने आप को खाली मत करो, जरूर करो। गुरु आपका बेस्ट फ्रेंड है, माता पिता है, वो ही सब कुछ है, जरूर करो। पर साथ साथ अपने मन की गंध को सफाई करने के लिए भी तो थोड़ा उपाय करो। जो गुरु की वाणी है, अगर उसको मैंने अप्लाई करा, मैं आपको डंके की चोट पे बोलती हूँ, ये सारा जो आप बोलते हो ना, बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। उन योगियों से बात करो जिन्होंने हिम्मत करके गुरु के वचन को अप्लाई किया। अप्लाई इज नथिंग एल्स, जस्ट रिपीट इट इन योर हेड व्हेन द राइट टाइम कम्स इन फ्रंट। अप्लाई करने वाले भी आप नहीं हो, लेकिन इंट्रोडक्शन तो हो जाए ना आपके अंदर में कि मैं वही चीज रिपीट करता हूँ, ये तो गंद है ना।
दिस इज नॉट फेयर, है ना। हम वही चीज वो, अच्छा, नॉट फेयर फॉर हुम? आप गुरु को कोई फर्क पड़ता है क्या? तीन काल में नहीं पड़ता। उनकी करुणा न तो इतनी बहरी है, इतनी बहरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके उनके लिए तो आप हो ही वो परमात्मा, जो वो खुद है स्वयं, वो ही आपको देख रही है। नहीं तो वो गुरु काहे का? उस उनको तो कुछ बात ही नहीं है। पर किसका लॉस होता है, यू थिंक? किसका लॉस हो रहा है आप बताओ? वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। किसका लॉस होता है? स्वयं मेरा। देखो अपने शरीर को, देखो उस शरीर के समय को, कितनी निकल गई है, कितना समय निकल गया, हाथ से निकलता जा रहा है, आपकी परमिशन वो नहीं ले रहा। पर अभी भी मैं, मेरा मन कहाँ, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। नॉट इवन योर गुरुज। गुरु आपको वो शक्ति प्रदान करेगा, गुरु आपको वो टॉर्च प्रदान करेगा। उस टॉर्च को ऑन करना तो आप ही को है। द टॉर्च हैज द बैटरी ऑल्सो इनसाइड, इट इज अ हाई टेक टॉर्च। बट एक एफर्ट आपको स्वयं करनी है ऑन करने के लिए। खुशी खुशी ख्वाब करना मतलब मैं सो जाऊं और मेरे को सपना आए खुशी खुशी, नो। खुशी खुशी ख्वाब करना मतलब जानते बूझते, जानने के बाद मुस्कुराते हुए मैं समझ गया कि तू मुस्कुरा या मैं मुस्कुराऊं है तो एक ही। तू आगे बढ़, तू जीता जी तो मैं ही तो जी रहा हूँ। उस मुख ने बात करी तो इस मुख ने ही तो बात करी। वो परमेश्वर अंदर बाहर एक, देखूं तो क्या देखूं, चाहूं तो क्या चाहूं। घट घट वासी दर्शन करना मतलब जानते बूझते उसके दिल को फिर मैं दुखाऊंगा क्या? मैं गंदे कर्म में घुसूंगा क्या? अपनी वासना की आड़ में आकर मैं खुद को जस्टिफाई करूंगा क्या? या अपनी मेहनत पे लगूंगा? बोलो आप। मेहनत पे नहीं लगेंगे। मैं बोलती हूँ टेक थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे, फॉल इन लव, वेरी सिंपल। सच से इश्क हो जाए, मीठे प्यारे ज्ञान से इश्क हो जाए, वो घट घट वासी ईश्वर से इश्क हो जाए, ईश्वरत्व में पहुंच जाऊंगा। मालूम नहीं पड़ेगा ये जीव सृष्टि कब पीछे छूट गई और ईश्वरीय सृष्टि में मैं आज रम रहा हूँ, आराम से रम रहा हूँ। हालत आती है पर अपने आप को ठीक कर जाती है। मैं शिकायत हालत की भी किसी और से ना करूं तो मैं समझूं कि आपने घट घट वासी जानकर उस प्रभु का दर्शन किया, उस प्रभु का दर्शन किया। संसार के से जितना आपने संग करके सुख लिया उतनी अग्नि में मैं जलूंगा। अगेन इस बात को गहराई से समझना, जब मेरे अंदर में सेंस ऑफ रिटर्न खत्म हो जाती है, बाहर की आग से मैं हाथ सेकूं वो ठीक है, उससे ज्यादा जल जाएंगे। ये पहले भी आपसे बात करी हमने, समझ में आया? मेरी जितनी प्रारब्ध है उसमें ही रहकर मैं अपना दिनचर्या करूं तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है that you don't have big aims. Of course you must have aims, but there is a lot of effort, there is a lot of work that needs to be done for anything to be fulfilled in the external world. पर उसको सपोर्ट करने के लिए आध्यात्मिक समझ का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी से, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को करो रखो, जो भी करो तब तक ठीक है। पर अगर आपने किसी और के घर की इलेक्ट्रिसिटी को खींचकर अपने को बचाने के लिए अपने घर का करा तो प्यारा, यू आर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल। मिक्स्ड कर्म होता है, ये बहुत गंदी चीज है, मिक्स्ड कर्म। यू आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन इन अ वेरी नेगेटिव वे ऑफ द कॉस्मिक। माता प्रकृति के साथ वैर लेना, मोड़ लेना ठीक नहीं है। किसी की चीज किसी और को गिफ्ट कर दिया मतलब जो आपकी नहीं है,
आपकी है वो, आप कुछ भी करो वो अलग बात है। आप अपने सुख से औरों को सुख दो, ठीक बात है, पर किसी और से खींच कर अपना पास है, फिर उसको बचाने के लिए तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पाइपलाइन में ऑलरेडी लिखी हुई चीज है ना, वो ब्लॉक कर रहे हैं। दिस एक्शन ऑफ माइंड इज ब्लॉकिंग माई ओन प्रारब्ध। समझ में आ रहा है? अ राइट एक्शन इज गुड फॉर यू, अ राइट थॉट is good for you, a right समझ is again good for you। again एक और लेवल नीचे उतरते हैं, गहरा और गहरा। क्या परेशानी भी आपकी नहीं है? इस प्रकार का निरअहंकार वाला भाव, बट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवा से नहीं भागना है, एफर्ट से नहीं भागना है, परेशानी जो मन में उत्पन्न होती है उससे साइन ऑफ करना है। तब जाके माता प्रकृति आपके परेशानी को ऐसे उठा लेगी जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने चीज पे उठा लिया था। द कंडीशन इज इंटरनल अनकंडीशनल भक्ति विद डीप सरेंडर, साइनिंग ऑफ from parishani, arising out of the samaj of nirahankar। सरेंडर, भक्ति और परेशानी से साइन ऑफ कब करेंगे? ख्याल से ही नहीं, ये तो बहुत ही स्थूल लेवल तक की बात है, पर अपने अंदर के निरअहंकार पने द्वारा ये तीन उभर के आती है। तो माता प्रकृति आपके परेशानी रूपी गोवर्धन को अपनी चीच में उठा लेती है। समझ में आया? ये अंदर की जर्नी है, अंदर की बात है। अगेन टू कंक्लूड, भगवान आपकी विम्स एंड फैंसीज के फॉर्म में आपको दर्शन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन वो आपको सत्य की मार्ग में लेके आ सकता है थ्रू द सत्संग, और आपके अंदर की समझ को वो खोल सकता है जो परमानेंट होगा, स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड, जन्म टू जन्म आपका साथ ये ही देगा। उस समझ द्वारा आप हर सेकंड, नॉर्मली आप लाखों साल तपस्या करो, एक 5 मिनट के लिए भी बड़ी बात है, वो अगर सामने आती है, यहाँ तो आपने अपनी समझ क्या खोल दी, या समझ में क्या आ जाता है कि हर सेकंड आपको उसी का, वो प्रभु का ही दर्शन हर सेकंड देता ही जाता है, वो आपको मिलता ही जाता है, आपको उसके अलावा और कुछ ना सूझेगा ना दिखेगा। तो किस चीज में ज्यादा भलाई है? व्हाट मेक्स मोर सेंस, व्हाट एफर्ट मेक्स मोर सेंस, यू टेल मी। डेफिनेटली अवेकनिंग makes a lot of sense, correct? Definitely, no? So this is very important। जो ख्याल के संग से मन बेचैन होता है, तो बेचैनी से उपरामता पाने के लिए हरि बोल खाली पर्याप्त नहीं है, पर इस ख्याल के साथ कुछ तो करना है। द कॉज फॉर बेचैनी, एंड फिर इसका कौन सा कॉज है उसको भी तो एड्रेस करना है, राइट? Do we understand? Backtrack and reach your source and operate from there। मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा ही हर जगह, वो आत्मा मैं ही हर जगह बना, मैं ही हूँ, तो हर कर्म का मुझको हक है और फल मुझको छुएगा भी नहीं, क्योंकि हर जगह मैं ही बना। जब मैं ही हूँ तो मुझे और कोई भाव आएगा क्या? अट्रैक्शन डिट्रैक्शन होगी क्या? बदला लेना है, पॉइंट प्रूफ करना है, ऐसे ख्याल आप चाहोगे भी तो भी नहीं आएंगी, है ना संतों?